नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो आजकल सुर्खियों में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कड़े बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और उन्होंने तुरंत अपनी नौसेना की मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी है। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर एक बहुत ही साफ संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक के इलाके में कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो भारत का जवाब इतना सख्त होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा था, 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने का साहस दिखाया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का रास्ता भी क्रीक से होकर जाता है। पाकिस्तान की तुरंत प्रतिक्रिया। राजनाथ सिंह के बयान के सिर्फ 2 दिन बाद 4 अक्टूबर को पाकिस्तान नौसेना ने घबराहट में तुरंत एक नोटिस जारी किया। उन्होंने 9 और 10 अक्टूबर 2025 को कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल की घोषणा की। यह कार्यवाही राजनाथ सिंह के बयान की सीधी प्रतिक्रिया मानी जा रही है। सर क्रीक का विवाद क्या है? सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा जल क्षेत्र है जो गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। यह अरब सागर में जाकर मिलता है और पुराने जमाने में इसे बाण गंगा कहते थे। विवाद क्यों है? भारत कहता है कि सर क्रीक का आधा हिस्सा भारत का है। पाकिस्तान पूरे सर क्रीक पर अपना दावा करता है। 1947 के बाद से यह विवाद चल रहा है। दोनों देशों की समुद्री सीमा का मामला भी इससे जुड़ा है। सर क्रीक क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सैन्य सर क्रीक का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कराची बंदरगाह तक सीधा समुद्री रास्ता देता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यह एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। हजारों मछुआरों की आजीविका इससे जुड़ी है। यह इलाका फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों का घर है। यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के वायु रक्षा तंत्र की पूरी कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और यह संदेश दिया कि भारतीय सेना जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान की सैन्य रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान 2019 से ही सर क्रीक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नई क्रीक बटालियन तैनात की है, तटीय रक्षा नौकाएं और मरीन असॉल्ट क्राफ्ट तैनात किए हैं, रडार, मिसाइल और निगरानी विमानों के साथ वायु रक्षा को अपग्रेड किया है। वर्तमान स्थिति अब दोनों देश अरब सागर में एक साथ अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पहली बार है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश समुद्री क्षेत्र में इतनी गहनता से अपना रुख दिखा रहे हैं। सर क्रीक का विवाद सिर्फ एक छोटा सा सीमा विवाद नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो दोनों देशों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। समुद्री सीमा में थोड़ा सा भी बदलाव सैकड़ों मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। राजनाथ सिंह का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उतना ही सख्त मिलेगा। पाकिस्तान की तुरंत मिसाइल ड्रिल की घोषणा से पता चलता है कि उन्हें भारत की चेतावनी का एहसास हो गया है। यह पूरा मामला दिखाता है कि दक्षिण एशिया में तनाव कितनी जल्दी बढ़ सकता है और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी कितनी खतरनाक हो सकती है।